हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड। और वहां स्टूडेंट्स आपने देखा था कि मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार इज v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हेयर फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर पाथ। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रिक्शन इतनी वेलोसिटी, इतना सेंटीपिटल फोर्स बॉडी को प्रोवाइड नहीं करा पाता जो इजीली कार टर्न को क्रॉस कर ले। फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चे बहुत ही कम होगी, जिससे कि वेलोसिटी कम हो जाएगी कार की। तो बच्चे अगर हमें वेलोसिटी को ज्यादा लेना है तो फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे अगर उस रोड पर आप फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इंक्रीज करेंगे तो बच्चे टायर्स की वेयरिंग एंड टियरिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, टायर घिसने लगेंगे, ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो बच्चे इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो हमारी सर्कुलर रोड थी वहां पर आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा रेज कर देते हैं, विच इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर रोड। दिस बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड प्रोवाइड्स enough centripetal force for the motion of car on a circular road। तो बच्चे आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग करने से स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, हम किस मैक्सिमम स्पीड के साथ टर्न को क्रॉस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं जरा। सपोज ये है स्टूडेंट्स आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रोड जिसे आपने बैंक कर दिया सपोज थीटा एंगल पर, ठीक है। और यहां बच्चे टर्न हमारा ऐसा ही है, ये जो सर्कुलर पाथ है वो इस तरह से जा रहा है। सपोज यहां पर हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है और ये कार एक छोटा सा हम बना लेते हैं डायग्राम। ये कार की बैक साइड आपको दिखाई देगी, आगे की तरफ को कार जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर बच्चे क्या क्या फोर्सेस वर्क करेंगे। फर्स्ट, वेट ऑफ द कार mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस r, ठीक है बच्चे। अब देखिए स्लिप होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चे वो आउटसाइड द टर्न होती है। तो फ्रिक्शन हमारा किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, यहां, ये बच्चे हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो सेंटीपिटल फोर्स मिलेगा वो हमारा इसी डायरेक्शन में मिलेगा। देखते हैं बच्चे कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। अब कुछ यहाँ पर हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं फोर्सेस के। यहाँ देखिए बच्चे फोर्स हमारा जो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, मीन्स यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर आप इसको नीचे एक्सटेंड कर दे, यहां बच्चे आपका हो जाएगा एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं बच्चे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो यहां बच्चे आपका हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन गई है सरफेस पर, मीन्स 90 डिग्री पर। तो यहां आपका एंगल हो जाएगा बच्चे थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लाइन में बच्चे ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड, इस पॉइंट से ये आ गया। तो बच्चे हमने कहा एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, तो यहां पर ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, थीटा। अब कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चे। आर नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, मीन्स अलोंग थीटा डायरेक्शन, दैट इज आर कोस थीटा। एंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल मीन्स परपेंडिकुलर टू आर कोस थीटा, क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। सिमिलरली इस फ्रिक्शन के भी हम कंपोनेंट कर लेते हैं। अलोंग द थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, एफ कोस थीटा, और परपेंडिकुलर टू इट एफ साइन थीटा। देखिए बच्चे अब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कर ले, जितने फोर्सेस हमारे पास थे। जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है कौन कौन है बच्चे, आर साइन थीटा, एफ कोस थीटा। किस डायरेक्शन वर्क करे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, मींस बोथ फोर्सेस प्रोवाइड्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर टर्न। और स्टूडेंट्स आर कोस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, एम
जी वर्टिकली डाउनवर्ड, एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में कार की कोई मोशन नहीं है, मीन्स बोथ ये फोर्सेस हमारे कैसे रह जाएंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर वर्टिकल फोर्सेस क्या हो गया बच्चे, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां मैं एम जी को अलग ले लेता हूं। एम जी क्या बन गया बच्चे, इसको धर ले गए आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको यहीं पे मैं रोक ले इसको मैं यहीं पर रोक लेता हूं। अब देखिए बच्चे, जो हमारे ओरिजेंटल फोर्सेस है आर साइन थीटा एफ कोस थीटा, ये क्या करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। नाउ horizontal forces acting towards the center of circular path provides centripetal force। ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। अगर वेलोसिटी v है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमारी है तो इसको आप बच्चे इस तरह से भी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं बच्चे। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं सपोज इक्वेशन 1 से, क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। राइट साइड में आपका क्या है, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। यहां स्टूडेंट एम से एम कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहां राइट साइड में बच्चे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 माइनस एफ टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखिए क्या करते हैं, हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, या आप F को R की टर्म में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज F इज इक्वल टू हमने लिखा था बच्चे म्यू R, चेंज कर देते हैं। देयरफॉर V स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू R टेन थीटा प्लस म्यू R माइनस म्यू आर टेन थीटा। देखिए बच्चे आर कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दैट मीन्स आपको यहां से वेलोसिटी मिल जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू आर जी, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और बच्चे स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड्स का। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके पास लेवल रोड था तो वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम कितने आ गई थी, म्यू आर जी। अब बच्चे इस म्यू के साथ एक टर्म और हमारी ऐड हो गई है टेन थीटा, मीन्स थीटा ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड। यहाँ जितना ज्यादा आप बैंक करेंगे, अप करेंगे, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, उतने ही ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी कार के लिए, तो वो इजिली हाई स्पीड के साथ भी टर्न को क्रॉस कर सकता है। और स्टूडेंट्स, इफ रोड इज फ्रिक्शनलेस,
अगर यहाँ रोड के अंदर फ्रिक्शन भी न हो, म्यू इज इक्वल टू 0, तब भी देखिए बच्चे क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा प्लस 0 1 माइनस 0 1 रहेगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर रोड के अंदर फ्रिक्शन भी नहीं है तब भी कार एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से टर्न को क्रॉस कर सकती है, लेकिन लेवल रोड में अगर बच्चे फ्रिक्शन नहीं है तो कार उस टर्न को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यहाँ बच्चे आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो बच्चे आप यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जिस स्पीड से आपको टर्न क्रॉस करना है आप वो मैक्सिमम स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं बाय बैंकिंग द रोड। आपको जो स्पीड अगर ज्यादा रखनी है तो आप एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा को भी इंक्रीज कर दीजिए, तो आप एक ज्यादा स्पीड के साथ भी टर्न को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो बच्चे ये बेनिफिट हुआ हमारा रोड को बैंक करने से। ठीक है स्टूडेंट्स, लेवल रोड पर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके रोड पर फ्रिक्शन नहीं भी है तब आप उसको बैंक करके कार को इजीली, जो भी हमारे 4 व्हील व्हीकल्स है उनको आप इजीली टर्न से क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चे ये तो हो गए हमारे 4 व्हील व्हीकल्स की बात। अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो क्या होगा, जैसे साइकिल हो गई हमारी, हमारी मोटर बाइक्स हो गई, तब हम उनके लिए क्या करें? तब बच्चे उनके लिए बैंक कर देंगे रोड, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस बार बच्चे जो हमारी बाइसिकल्स है या बाइक्स है उनको खुद से ही बेंड होना पड़ेगा वर्टिकल से। देखते हैं इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए कितने एंगल से उनको बेंड होना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन वो देखते हैं स्टूडेंट्स। Bending of a cycle at a, देखते हैं बच्चे कितना बेंड होना चाहिए। सपोज स्टूडेंट्स ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सपोज इस डायरेक्शन में हमारा है सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। हमारी साइकिल या मोटर बाइक पीछे से आ रही है और इस सर्कुलर पाथ पर वो टर्न होना चाह रही है। तो बच्चे जो साइकिल है, साइकिल कंसीडर कर लेते हैं हम, वो सपोज वर्टिकल से किसी एक एंगल पर बेंड हो जाती है। बनाते बच्चे एक डायग्राम। एक ही व्हील दिखाई दे रहा है बच्चे हमें आगे वाला। ये सपोज हमारी साइकिल जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर बेंड हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां साइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा स्टूडेंट्स, mg। नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर कांटेक्ट है सरफेस के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हमारी वर्क करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब इस रिएक्शन के बच्चे दो कंपोनेंट हम कर लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ बच्चे एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, तो यहाँ भी एंगल थीटा हो गया। तो ये कंपोनेंट हो गया बच्चे हमारा आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया बच्चे हमारा आर साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट्स है आर कोस थीटा mg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए, मींस दोनों साइकिल की वर्टिकल मोशन को बैलेंस करे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा क्या करेगा, इस बाइसिकल को टर्न पर क्रॉस होने के लिए एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या बन गया बच्चे, आर
cos theta is equal to mg and horizontal component r sin theta provides necessary centripetal force. That means r sin theta is equal to, suppose velocity v, radius of turn r, mv square upon r, 2 divided by 1, क्या बन गया बच्चे, r sin theta upon r cos theta is equal to mv square upon r mg, ये कैंसिल आउट हो गया, r से r, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, क्या बन गया बच्चे, v स्क्वायर अपॉन r g। सिमिलर फॉर्मूला आ गया बच्चे यहाँ पर, जो हमारा विदाउट फ्रिक्शन फॉर ए बैंक रोड आ गया था फॉर ए कार। यहाँ बच्चे ये भी है कि जो हमारे बाइक्स या साइकिल के जो टायर्स होते हैं उनका एरिया कम होता है जो रोड के साथ कांटेक्ट में आता है, मींस यहाँ पर फ्रिक्शन भी बहुत ही कम लगता है, तो आप इसको फ्रिक्शन लेस मान सकते हो। मोशन हमारी फ्रिक्शन लेस है, तो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाने के लिए जो हमारा साइक्लिस्ट है, साइकिल को या जो बाइकर है, बाइक को वर्टिकल से थीटा एंगल पर कितना उसको बेंड करना है, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो। जितना ज्यादा उसको वेलोसिटी रखनी है उतना ही ज्यादा उसको बेंड होना पड़ेगा। अगर वो वेलोसिटी कम रख करके टर्न को क्रॉस करना चाहता है तो वो कम बेंड होकर के भी टर्न को इजीली क्रॉस कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो।